जहाँ तक यूपी में कभी कभी किसान ये शिकायत करते हैं कि उनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, वो बाहर रहते थे या उनके मकान पे कब्जा हो गया है या मेड़ तोड़ दिया है। इस संबंध में अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश में शिकायत करता है तो उसको सबसे पहले अपने जो तहसील हो वहाँ के तहसील कार्यालय में जाकर अगर लेखपाल से संपर्क हो तो लेखपाल से बताना चाहिए। यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो तहसीलदार को या एसडीएम को, जो सवेरे जनता दर्शन में 10 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं, उनको अपना प्रार्थना पत्र देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थना पत्र देते समय उस प्रार्थना पत्र में ये लिखना आवश्यक है कि उसकी ज़मीन का नंबर क्या है। तो अगर खतौनी हो तो उसका फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, या अपनी ज़मीन का नंबर अगर मालूम हो तो अपने प्रार्थना पत्र में ज़मीन का नंबर लिख सकते हैं। तो उसमें ये लिखा जाएगा कि प्रार्थी के नाम ये ज़मीन है और उसमें विपक्षी बिना किसी अधिकार के, उसका नाम भी नहीं है लेकिन वो ज़बरदस्ती कब्जा कर ले रहा है। जब ये प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तो तहसीलदार या एसडीएम अपने संबंधित लेखपाल, कानून, नायबदार को मौके पर भेजकर जांच कराएंगे। जो आदमी जांच करने जाएगा, राजस्व विभाग का कर्मचारी, वो अभिलेखों से मिलान करेगा, खसरा खतौनी से मिलान करेगा, नक्शे से मिलान करेगा और लोगों से मौके पर पूछताछ करेगा। जो आदमी कब्जा किया है उससे पूछेगा कि किस अधिकार से आपने ये ज़मीन पे कब्जा किया है। यदि उसका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो राजस्व अधिकारी, लेखपाल हो, कानून हो या नायबदार हो, ये अपनी रिपोर्ट एक नक्शा बनाकर, नदी नक्शा, और अपनी रिपोर्ट एसडीएम के यहाँ जमा कराएंगे। एसडीएम उसको राजस्व संहिता की धारा 134 के तहत अपने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके और जो कब्जा किया है उसको नोटिस जारी करेंगे कि आपके विरुद्ध ये शिकायत प्राप्त हुई थी, इसकी जांच कराई गई और जांच में ये पाया गया कि आपने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस संबंध में आपको नोटिस दी जा रही है। आप न्यायालय में अपना वकील के माध्यम से या खुद उपस्थित होकर उसमें जवाब लगाइए। नहीं तो समय से जवाब नहीं लगाने पर आपके खिलाफ आपको बेदखल किए जाने का आदेश हो जाएगा और फिर आपसे उसका जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये जुर्माना जो ज़मीन कब्जे में ली गई है अवैध रूप से, उसका जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट होता है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और हर 1 वर्ष की दर से कम उसका मूल्यांकन का 5% ये आपसे जुर्माना वसूला जाएगा 1 साल का, और कम से कम 5% वसूला जाएगा। और इसके लिए आपको पुलिस के माध्यम से बेदखल किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस मौके पर भेजकर आपको वहाँ से हटाया जाएगा और जो वास्तविक जिसकी नाम ज़मीन है, जो उसका भूमिधर है, उसको कब्जा दिलाया जाएगा। ये है अवैध रूप से अगर ज़मीन कब्जा हो जाती है तो उसका प्रावधान। राजस्व संहिता 2006 की धारा 134 के तहत ये कार्रवाई होती है। और अगर कहीं खेत खलिहान, आपकी जो ज़मीन है उसके अलावा अगर कहीं मकान बना है, चबूतरा बना है, आबादी की ज़मीन है या आबादी में मकान स्थित है या चबूतरा है या पेड़ है, इसके संबंध में अगर कोई विवाद हो जाएगा, कोई अवैध कब्जा करता है, तो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार आबादी की ज़मीनों पर नहीं है। अगर आबादी की ज़मीन पर कब्जा को लेकर, मकान को लेकर कोई विवाद होता है तो सिविल कोर्ट, जिसको दीवानी कहते हैं, वहाँ मुकदमा दाखिल करना पड़ता है। फिर दीवानी न्यायालय से
वहाँ से कोर्ट कमिश्नर जाते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, न्यायालय द्वारा तैनात होते हैं, वो मौके पर जाकर जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट दीवानी न्यायालय में, जिसको सिविल कोर्ट के न्यायालय में, वो दाखिल करते हैं। फिर जब रिपोर्ट दाखिल हो जाती है तो दोनों पार्टी को सुनवाई का मौका देने के उपरांत, जवाब दाखिल करने के उपरांत, तब दीवानी न्यायालय आदेश करता है। इसको डिग्री कहते हैं। लेकिन जब किसी की डिग्री हो जाती है तो वो समझता है कि हमारा काम हो गया है। लेकिन आबादी के मामले में, मकान के मामले में दीवानी न्यायालय से फैसला होने के बाद उस डिग्री का जो आदेश का पालन कराना होता है मौके पर, उसके लिए अलग से एक फिर से एप्लीकेशन न्यायालय में देना पड़ता है, जिसको इजरा कहते हैं। अंग्रेजी में एग्जीक्यूशन सूट बोलते हैं। फिर जब इजरा का आदेश हो जाता है न्यायालय से, तब मौके पर पुलिस और अन्य भी अधिकारी जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, चाहे वो राजस्व हो चाहे पुलिस हो, न्यायालय के आदेश से फिर मौके पर किसी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, उसकी ज़मीन जो आबादी की है या मकान है या पेड़ है या कुआं है या चबूतरा है, उस पर फिर कब्जा दिलाने जाते हैं। आमतौर पे जितनी भी ज़मीनें आबादी की हैं, उसके मामले में अगर कोई विवाद होगा तो इधर उधर एप्लीकेशन देने के बजाय आदमी को सीधे सिविल कोर्ट में, दीवानी न्यायालय में मुकदमा दाखिल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका आबादी छोड़कर कोई संपत्ति का विवाद है, ज़मीन का विवाद है, जैसे खेत खलिहान या चक्रोड़ पे अवैध कब्जा किया है, या कब्रिस्तान पे या मरघट पे या तालाब पे, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र आप पहले तहसील को दें। अगर आपको 10-15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई गंभीरता से तहसील स्तर से, लेखपाल से या एसडीएम स्तर से नहीं होती है, तो फिर आप उसके ऊपर के अधिकारी जैसे डीएम हैं, एडीएम हैं, कमिश्नर साहब हैं, इनके यहाँ भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अगर आपको एसडीएम के आदेश से कोई परेशानी है या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसकी अपील आप कमिश्नर के यहाँ, आयुक्त महोदय के यहाँ कर सकते हैं। ऊपर के अगर आयुक्त महोदय के यहाँ आदेश से भी आपको परेशानी है, संतुष्ट नहीं है, तो उसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में निगरानी कर सकते हैं। राजस्व परिषद, जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, ये राजस्व विभाग का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक लखनऊ में है और एक इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। तो आप अगर आदेश से क्षुब्ध हैं तो निगरानी भी कर सकते हैं। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और बार बार प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ही आप प्रार्थना पत्र देंगे, उसका पत्रांक नोट कर लें, उसका मुकदमा नंबर नोट कर लें, तो फिर आपको जो लोग बरगलाते हैं, तारीख पे तारीख अनायास परेशान करते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। यही मुख्य व्यवस्था है।